ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से सृष्टि रची जाती है। उनकी बुद्धि में ये बात होती ही नहीं, और वो द्वैतवाद फैल जाता है द्वापर युग से इस सृष्टि में। तो वो प्रकृति के दो रूप हो गए वहां से। क्या? जो प्रकृति महालक्ष्मी बनी थी, क्या महाकाली और महागौरी के रूप में जो प्रकृति सृष्टि के आदि में महालक्ष्मी बनती है, वो ही प्रकृति जब सुख की दुनिया स्वर्ग 2500 वर्ष की समाप्त होती है, तो उस समय वो प्रकृति दो रूपों में बट जाती है। क्या? सृष्टि के आदि काल में सतयुग में जो अपरा प्रकृति देह भाव वाली थी, वो परा प्रकृति के कंट्रोल में थी। नहीं समझ में आया? माने देव आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहते थे और देह का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। देह के अंगों का, कर्मेंद्रियों का तो प्रभाव बिल्कुल ही नहीं होता। वो ही द्वैतवादी धर्म पिताएं जब आए, पावरफुल आत्माएं परम धाम से सात्विक धाम से उतरती है ना, तो सात्विक आत्माएं उतरेंगी, पावरफुल होंगी ना, लेकिन उनकी बुद्धि में ये बात तो है ही नहीं कि ज्ञान इंद्रियों से भी सृष्टि रची जाती है, ज्ञान इंद्रियों के आकर्षण से। तो वो तो जन्म जन्मांतर जब भी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं, तो कामेंद्रिय से ही संसार की रचना रचने की प्रवृत्ति को चलाते हैं, और उनके प्रभाव में वो परम ब्रह्म जो था, क्या आदम वाली आत्मा, जो परम पुरुष की माता है, प्रकृति रूपिणी माता, वो प्रभाव में आ जाती है। उसको कहते हैं भारत माता। ये भारत माताओं का विशेष गुण है, क्या? सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाना। द्वापर के आदि में भी ऐसे ही होता है। और ये द्वैतवादी सृष्टि का जब अंत होता है कलयुग के अंत में, कल्पांत काल में, तो भी दुनिया की जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, वो सारी की सारी नंबरवार मीडिया से प्रभावित होने वाली बन जाती, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने वाली। अभी प्रैक्टिकल में ब्राह्मणों की दुनिया में देख लो, तो सुनी सुनाई बातों से जब कोई भी सरकार गवर्नमेंट के सारे विभाग प्रभावित होने लगे, तो समझ लो क्या अब इस दुनिया का अंत आ गया। नहीं तो होना क्या चाहिए? ज्ञान जिसे कहा जाता है, जानकारी, सत्य को ही जानकारी कहेंगे। असत्य की जानकारी जानकारी थोड़े ही है वास्तव में। सत्य तो सदा टिकने वाली चीज है ना। तो सत्य ज्ञान एक से आता है। क्या? एक शिव है, सुप्रीम सोल गॉड फादर, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, इस सृष्टि में गर्भ से जन्म नहीं लेता, इसलिए वो कभी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बाकी सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, भोगी, चाहे देवताओं के रूप में हो, चाहे मनुष्यों के रूप में हो, ऋषियों मुनियों के रूप में हो, मनुष्यों के रूप में हो, वो सब भोगी हैं। क्या?
स्त्री पुरुष के रूप में जहां कहीं भी जन्म लेती हैं तो भोग वासना छोड़ नहीं सकती। इंद्रियों का भोग उन्हें चाहिए ही चाहिए। क्या एक ही आत्मा ऐसी है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, हीरो पार्टधारी आदम या मूर्तिमान शंकर, जिसमें शिव परमानेंटली प्रवेश करता है और उसको आप समान बनाता है। क्या तो जब बाप समान वो बनता है तो प्रैक्टिकल में हेवन बनाने का निमित्त बन जाता है, क्योंकि शिव तो ज्ञान की थ्योरी सुनाने वाला है। क्या ज्ञान का अखूट भंडार है ना, थ्योरी है या प्रैक्टिकल? थ्योरी है। जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है, प्रकृति के अव्वल नंबर पुतले के संसर्ग संपर्क में आता है परमानेंटली, तो क्या प्रभावित होता है? नहीं प्रभावित होता, लेकिन जिसमें प्रवेश करता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर भी शिव उसे आप समान बनाकर ही जाता है। शिव जैसे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है, अभुक्ता है, क्या अजन्मा है, असोचता है, ऐसे ही उसको संपूर्ण योगी की स्टेज में स्थिर करके जाता है। जो गीता में लिखा है, नहीं असन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन, जिसने संकल्पों का पूरा त्याग नहीं किया है वो योगी कैसे हो सकता है? क्या तो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक ही आत्मा आदम है जो शिव के बताए हुए रास्ते पर चलकर संपूर्ण योगी बनती है। माना ज्योति बिंदु आत्मा, नो संकल्प एटाल, कोई इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावित नहीं, देह के संसर्ग संपर्क में आएगी संपन्न होने के बाद, तो भी उसको संग का रंग नहीं लगेगा, क्योंकि निराकारी स्टेज में है। देह की इंद्रियों की स्मृति ही नहीं, देह के पदार्थों की स्मृति नहीं, देह के जो संबंधी हैं, इंद्रियों से संबंध जोड़े जाते हैं ना, उनकी स्मृति ही नहीं। किसकी स्मृति है? एक ज्योति बिंदु शिव। तो उस स्मृति में टिकने का पहला अभ्यासी कौन है? वो ही 5 दिसंबर वाला पहला ब्राह्मण, जिसके लिए बोला है 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। माने वो आत्मा 25 नवंबर जब ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा था, जिस वर्ष 69 में, तो उसी वर्ष में वो संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर आ जाता है। ये 3 शेर दिखाए जाते हैं, आज भी दिखाए जाते हैं नोटों में, अशोक की लाट में, स्टाम्प पेपर पर। वो किसकी यादगार है? ये 3 मनुष्य आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब शरीर छोड़ा तो उसके बाद वो दूसरी आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाना पक्का आरंभ कर देती है।
इसलिए जैसे कोई भी परिवार में बाप होता है ना, तो उसकी आत्मा एक ज्योति बिंदु आत्मा, वो एक मनुष्य आत्मा अपने परिवार का मुखिया। अपने परिवार को कौन सी इंद्रियों से देखता है? आंखों से देखता है ना। इन आंखों से रोशनी निकलती है आत्मा की। ये रोशनी निकलना बंद हो जाती है तो मनुष्य मुर्दा, आत्मा निकल गई। तो ऐसे ही है इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो डायरेक्टर शिव है, पर्दे के पीछे सदैव रह करके पार्ट बजाने वाला, किसी की आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसके दो आंखें हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, राम और कृष्ण। एक राइटियस आंख जो ज्ञान की दृष्टि से सत्य ही देखती है और असत्य भी देखती है, सत्य असत्य की निर्णायक है। और एक आंख ऐसी है लेफ्टिस्ट, जो अपने ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मणों के संसार में जो संपूर्ण सत्य है उसे देख ही नहीं पाती। अरे संपूर्ण सत्य की बात छोड़ो, उसके जो भी सहयोगी बच्चे हैं जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, महारुद्र के बच्चे, उनको भी नहीं पहचान पाती। तो वो है लेफ्टिस्ट आंख। कौन? कृष्ण वाली आत्मा। क्या? इसलिए नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है। क्या? कालिमा, अंधकार वाली आंख, रोशनी वाली आंख। क्या? चंद्रमा रात का स्वामी है या दिन का स्वामी है? रा का पति कहा जाता है। तो वो दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट चंद्रमा का है। क्या? वो चंद्रमा कृष्ण पक्ष में भी काला, और फिर जब संपूर्ण बनता है तो गोरा। संपूर्ण बनता है तो परमानेंटली उसी जगन्नाथ के साथ दिखाया जाता है। ऐसे तो पुरुषार्थी जीवन में भी साथी है, उसका नाम शास्त्रों में दे दिया वासुकी। क्या? जैसे वसु की औलाद वासुदेव, भगवान कह के बता दिया। ऐसे ही जो वसु मानी धन संपत्ति है ज्ञान की, इस दुनिया में प्रैक्टिकल में धन संपत्ति शंकर, उसका बच्चा बनता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, पहला पत्ता। तो ये दो आत्माएं हैं जो परम पुरुष की आंखें हैं। इन आंखों का लोन लेकर आता है शिव बाप। तो बोला क्या बनेंगे? बताया जो मनुष्य सृष्टि का आदि है, आदि नारायण विष्णु रूप,
वो जो और आत्माओं के मुकाबले इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जन्म जन्मांतर धीमी गति से नीचे गिरता है। और अंतिम जन्म तक भी ऐसी स्टेज आत्मिक जरूर धारण करके रहता है कि पति पत्नी में कोई विरोधाभास नहीं होता, विष्णु रूप बन के रहता। नहीं तो दुनिया में जितने भी पति पत्नी होते हैं अभी भी देखो, कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम संकल्पों से न टकराता हो, दृष्टि से टकराता है, वाचा से टकराता है, कर्मेंद्रियों से टकराता है, झगड़ा जरूर होता है। लेकिन एक ही युगल ऐसा है, लक्ष्मी नारायण आदि, जो अपने अंतिम जन्म में 84वें जन्म में आकर के भी कलयुग के अंत में जब तक शिव उसमें प्रवेश न करे तब तक सात्विक स्टेज में रहता है और आत्माओं के मुकाबले। बाकी संसर्ग संपर्क संबंध में आते आते मनुष्य सृष्टि का बाप है ना, तो बाप तो बच्चों के संसर्ग संपर्क संबंध में आएगा, तो संग का रंग लगता है उसको भी। और जब शिव प्रवेश करते हैं तो सबसे जास्ती संग का रंग वो लेता है। क्या जो कल बताया था कि शिव का प्रवेश होने का पता चलता है कब आता है कब जाता है, तो जिसमें प्रवेश किया उसको पता ही नहीं चला। वो तो समाज की जो पुरानी परंपरा है, सभी धर्मों में ये चल पड़ा कि परमात्मा सर्वव्यापी है भगवान, तो वही बात बुद्धि में भरी हुई है, शिवोहम ब्रह्मास्मि आत्मा सो परमात्मा। तो वो आदम वाली आत्मा, प्रजापिता वाली आत्मा भी क्या अपन को समझ बैठती है, मैं ही भगवान हूं। और जितनों के संसर्ग संपर्क संबंध में आता है, दैहिक रूप से, दैहिक इंद्रियों के आधार पर, वो सब के लिए भाव भरा हुआ है कि ये मेरे संग के रंग में आने से पवित्र बनेंगे। क्या तो ज्ञानी है या अज्ञानी है? शुरुआत में तो इतना ज्ञान था ही नहीं। क्या? भले जो भगवत गीता के श्लोकों का क्लैरिफिकेशन मिल रहा था, व्याख्या मिल रही थी, लेकिन वो व्याख्या भी उस समय संपूर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसी गीता की व्याख्या वेदों में की गई। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे हैं। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सप्तधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा
तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि नारायण के रूप में प्रत्यक्ष होगा तो 16 कला संपूर्ण नारायण ही बना रहेगा या कलातीत नारायण बना रहेगा। नहीं, 4 अवस्थाओं से तो दुनिया की हर आत्मा को पसार होना है। क्या? क्योंकि ये दुनिया त्रिगुणमयी है, 5 तत्वों वाली दुनिया है। क्या? भले सतयुग आता है उसमें भी गिरती कला होती है। सतयुग के आदि से लेकर के सतयुग के अंत तक 9 पीढ़ियां, 9 पीढ़ियों में 9 नारायण। वो ही 9 नारायण जो हैं वो द्वैतवादी द्वापर युग में जब उतरते उतरते जन्म लेते लेते आते हैं तो सुख भोगते भोगते कमजोर आत्मा बन जाती ना, तो उन कमजोर आत्माओं में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं प्रवेश करते रहते हैं, उनको अपने प्रभाव में ले लेते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, वो तो सत्व प्रधान आत्मा है। जब आती है तो उस समय जो पार्ट बजाती है आत्मा, उसमें विकार की प्रवृत्ति नहीं थी उस आत्मा में, लेकिन जिसमें प्रवेश करती है जिस इसमें, वो तो पुरानी आत्मा है ना, पहले से जन्म मरण के चक्र में आती आती नीचे गिरती हुई है ना, तो वो विकारी बनती है, पहले विकृति में आती है। तो ये जितने भी देहधारी धर्म पिताओं के धर्म हैं वो सभी विकृत होने वाले हैं, और ये सभी धर्म की आत्माएं, मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा की संतान है। किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। वो परम ब्रह्मा आदम वाली आत्मा भी जब ब्रह्मा के परिवार में आकर के ब्राह्मण बनती है तब ही पहला ब्राह्मण बनती है, आत्मिक स्थिति अनुभव करने वाली पहली ब्राह्मण। तो देखो कैसा ड्रामा बना हुआ है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जितने भी भोगी आत्माएं हैं, चाहे आदम हो, चाहे 500 करोड़ भी आत्मा मनुष्य आत्मा हो, सब भोगी होने के कारण संग के रंग में नीचे गिरती है। तो ये जो प्रश्न पैदा होता है, क्या बनेंगे? 16 कला संपूर्ण नारायण बनेंगे कि 14 कला संपूर्ण राम बनेंगे? अरे जो भी बनेंगे ऊंचते ऊंच, उनको नीचे जरूर ताम सी स्टेज दुनिया की बनेगी कलयुग में, तो कलाहीन जरूर बनेंगे। समझा? डायनेस्टी में जो जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, तो 14 कला संपूर्ण राम भी बनेंगे। फिर द्वापर युग में 8 कला से नीचे भी बनेंगे, कलयुग में कलाहीन भी बनेंगे।